भारतीय जनता दल यूनाइटेड उनकी हार 100% तय है। जनता दल यूनाइटेड की करारी हार होना तय है। फर्स्ट सेकंड की भी रेस में नहीं है, जीतना तो बहुत दूर की बात है, फर्स्ट सेकंड की भी रेस में नहीं है, थर्ड फोर्थ पे जनता दल यूनाइटेड जाएगी, ये बात मैं पूरे दावे के साथ आज आपको कह रहा हूँ। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर एलजेपी रामविलास ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। कैंडिडेट के ऐलान के बाद आज जब चिराग पासवान पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने दावा किया कि उनके जो कुशेश्वर स्थान और तारापुर से जो उनके कैंडिडेट है, दोनों कैंडिडेट की अपार मतों से जीत होगी। साथ ही साथ उन्होंने एक दावा ये भी किया कि नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट हैं, दोनों ही सीटों पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट की हार होगी और एलजेपी के कारण ही जो आने वाले विधानसभा उपचुनाव है उसमें दोनों ही सीटों पर जेडीयू को करारी हार देखने को मिलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। विधानसभाओं में विधानसभा की कई प्रदेशों की विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं। कई लोकसभा की सीटें हैं जहां पे उपचुनाव होने वाले हैं। तो उन तमाम सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होगा, वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है। और दादर नगर हवेली, जहां पे लोकसभा की एक सीट खाली हुई थी, सांसद साहब के दुखद निधन के बाद जिस तरीके से दादर नगर हवेली की लोकसभा की सीट खाली हुई, वहां पर भी लोक जनशक्ति पार्टी अपने प्रत्याशी वहां पर उतारेगी। जहां तक रही बात बिहार में विधानसभा के उपचुनाव की, कल ही हम लोगों ने दोनों प्रत्याशियों के नाम की हम लोगों ने घोषणा की है। जहां एक तरफ कुशेश्वर स्थान की सीट पर अंजू देवी जी, वो पार्टी की तरफ से प्रत्याशी चुनी गई है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो तारापुर विधानसभा की सीट है, वहां पर चंदन सिंह, वो वहां पर चुनाव लड़ेंगे। दादर नगर हवेली की जो लोकसभा की सीट है, यहाँ पर दादर नगर हवेली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजन सोलंकी जी भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी भी मौजूद हैं। और हमारे संसदीय बोर्ड के, और ये हेलीकॉप्टर भी बीच में आ गया है यही उड़ेगा पर एक जगह। यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के, हमारे बिहार प्रदेश के हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष विलास पांडे जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। संजय पासवान जी हैं जो हमारे प्रधान महासचिव हैं बिहार के, और खालिद साहब को आप सब जानते ही हैं, AK वाजपेयी साहब हैं, यहाँ पर अजय जी हैं, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो इन तमाम लोगों की सहमति से पार्टी ने निर्णय लिया कि तीनों सीट जो 2 विधानसभा की हैं बिहार में और जो एक लोकसभा की सीट है दादर नगर हवेली की, यहाँ पर हम लोग पार्टी के ही पुराने कैडर को ही चुनाव लड़ाएंगे। इन तीनों सीटों पर अगर आप देखेंगे, जो तीनों प्रत्याशी हैं, एक तरफ तारापुर की सीट पे चंदन सिंह, अंजू देवी कुशेश्वर स्थान की सीट पर, और दादर नगर हवेली में मिलन रघुनाथ गौराज जी, उनको हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों के तीनों प्रत्याशी पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं, पार्टी के पुराने मजबूत साथियों में से हैं, और इन्हीं पर पार्टी ने विश्वास रखते हुए आने वाले समय में 30 तारीख को जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें पार्टी ने इन प्रत्याशियों के नाम को फाइनल किया है। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जो लोकसभा की सीट है उस पर भी हमारे प्रत्याशी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। पर एक बात मैं पूरे दावे के साथ में आपको कहता हूं कि बिहार में जो दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें 2 बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। पहली कि मौजूदा जो वहां से सिटिंग विधायक थे, जिनके दुखद निधन के बाद दोनों सीटें खाली हुई, जिस पार्टी के वो विधायक थे जनता दल यूनाइटेड, उनकी हार 100% तय है। जो आक्रोश बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो मौजूदा सरकार तथाकथित एनडीए की सरकार है, पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि सिंगल मैन आर्मी के तौर पर वो काम करते हैं और अकेले ही बिना किसी नेता, बिना किसी मंत्री, बिना किसी के राय मशवरे के जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं और अपने मुट्ठी भर अधिकारियों के सहयोग से वो सरकार चलाते हैं, तो मौजूदा सरकार के प्रति जो आक्रोश है और जिस तरीके से हम लोग की आशीर्वाद यात्रा को एक अपार जन समर्थन देखने को मिला है, एक बात मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की करारी हार होना तय है। फर्स्ट सेकंड की भी रेस में नहीं है, जीतना तो बहुत दूर की बात है, फर्स्ट सेकंड की भी रेस में नहीं है, थर्ड फोर्थ पे जनता दल यूनाइटेड जाएगी, ये बात मैं पूरे दावे के साथ आज आपको कह रहा हूं। जब परिणाम आएंगे उस दिन आप जरूर मुझसे इस बात को क्रॉस चेक कर सकते हैं। पिछली बार भी मैंने उतने ही दावे के साथ कहा था कि जनता दल यूनाइटेड की करारी हार होने वाली है।
और उस वक्त भी मैंने कहा था कि जब 10 नवंबर को परिणाम आएंगे तो आप उस वक्त आप मुझसे पूछिएगा कि उनकी हार हुई कि नहीं हुई। आज जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी अगर बिहार में बनी है तो उसका श्रेय वैसे जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने भी हम ही लोगों को दिया है, पर मुझे भी गर्व होता है इस बात का श्रेय लेने में कि जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का श्रेय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम मजबूत कार्यकर्ता, पदाधिकारी साथी और हमारे जो उम्मीदवार जिन्होंने शेर की तरह वहां पे चुनाव लड़ा उन्हीं को ही जाता है। और आने वाले दिनों में जो हमारे 2 और शेर जो मैदान में उतरे हैं बिहार में, वो भी जनता दल यूनाइटेड को करारी हार देंगे, इसमें कहीं पर किसी तरीके की कोई शंका नहीं है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इन दोनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, क्योंकि अब हमारे नेता का नाम, उनका आशीर्वाद भी अब हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बड़ी जीत होगी। हेलीकॉप्टर सिंबल के साथ हम लोग अपनी जीत इन दोनों सीटों पर हम लोग दर्ज कराएंगे, ये भी मेरा विश्वास है। और ये मेरा विश्वास, जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से बिहार भ्रमण के दौरान, इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिस तरीके से एक अपार जन सैलाब देखने को मिला, और मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि मुझे टोकिएगा अगर मैं किसी बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं। आप सब स्वतंत्र हैं मुझे इस बात के लिए टोकने के लिए, मेरे बोलते बोलते बीच में टोकिएगा कि अगर मैं कोई बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं। ये जन सैलाब ही था जो